एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 442। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जहाँ सुन्न अंधकार और गहन अशांति का पसारा है, जहाँ सांस नहीं चलती, जहाँ अथाह सन्नाटे में आधारहीन होकर बहते हैं प्राण और करुणा से उत्पन्न होती है प्रार्थना, वहाँ हे प्रभु, तू ही बेसहारा रूहों के साथ है तथा तू ही पनाह देने वाला है। हुजूर सतपुरुष अपने बाल्यकाल में ग्राम से बाहर एक सुनसान वृक्षों के झुरमुट में प्रार्थनाएं करने के लिए आया करते थे। एक दिन की बात है, वे जब उन वृक्षों के तले एक बेरी के पेड़ के निकट बैठे थे, उनका मन प्रार्थना में लगा हुआ था। तब भौतिक जगत की तरफ से उनका हृदय सो गया था और सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म सत्ताओं की तरफ जाग उठा था। सतपुरुष ने देखा कि बेरी के पेड़ पर 2-3 सफेद वस्त्र पहने फरिश्ते बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। उनके हाथ में एक बड़ी सी किताब है। दूसरा फरिश्ता कुछ लिख रहा है। उनके कंधों पर सफेद पंख थे। उसी अर्धचेतन अवस्था में सतपुरुष का उन सूक्ष्म सत्ताओं से वार्तालाप हुआ। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? उत्तर मिला, हम परमेश्वर के दूत हैं, फरिश्ते हैं। सतपुरुष ने पूछा, तुम लोग क्या लिख रहे हो? फरिश्तों ने कहा, हम मनुष्यों के प्रतिदिन के कर्मों को लिखते हैं। एक किताब में मनुष्य के शुभ कर्म और दूसरी में अशुभ कर्म लिखते हैं। सतपुरुष बोले, परमेश्वर किन से प्रसन्न होता है? उत्तर मिला, जो दूसरों के दुख में काम आते हैं और हृदय में पवित्रता के साथ आराधना करते हैं, उनका मुख ईश्वरीय प्रकाश से दमकता रहता है। हर नक्श ख्याली है, काबा है न बुतखाना, तू मुझ में है मैं तुझ में, ए जलवाए यार जाना ना। मंजिल मेरी मकसद की काबा है न बुतखाना, इन दोनों से आगे चल के ए हिम्मते मर्दाना। बल्लभगढ़ में दलवीर सिंह की माताजी की आराधनाओं में हुजूर के दर्शन उनको प्राप्त होते। उन्होंने देखा सतपुरुष रथ में बैठे हैं, देवता संग संग चलते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सब तरफ आकाश में प्रकाश ही प्रकाश था। ऐसे परमात्मा रूप परम पुरुष सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरु महाराज की छोटी बुआ शन्नो बुआ जी थी। वे शुरू से ही पूजा पाठ में लगी रहती। वे करुणा की साकार देवी और मूर्ति थी। भगवान शिव ने उन्हें बैल पर चढ़े हुए दर्शन दिए। गुरु महाराज के बचपन में ईश्वरीय मार्ग की वे उनकी खास सहयोगी थी। बाकी घर में पूजा पाठ का कोई इस खास स्थान न था। एक बार महीनों तक शन्नो बुआजी के पैर में दर्द रहा। वे बोली, दर्द आज ही ठीक हो जावे तो आज ही दरबार में जाकर सेवा करूंगी। तभी दर्द ठीक हो गया। वे उसी दिन आई और फावड़ा तसला लेकर दरबार में सेवा कराई। एक बार बोली, मेरे प्राण शरीर से निकल गए। सब मेरे अंतिम संस्कार की बातें करने लगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे मेरी आवाज़ सुन नहीं पाए। तब मैं गुरु दरबार में आत्मा के जरिए आई, गुरुदेव को अपनी व्यथा बताई। वे बोले, तुरंत जाकर शरीर में प्रवेश करो। वे गई और जीवित हो गई। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।